मैं शहर में अपने चाचा के घर रहता था। मेरे चाचा सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मेरी चाची जवान और खूबसूरत थी। मैं और चाची घर में अकेले ही रहते थे। एक दिन जब मैं अपने कॉलेज से वापस आया तो चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने जैसे ही चाची के कमरे के अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी चाची तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं अपने सामने देख रहा था उस पर यकीन कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे चाचा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले की ज़मीन ही निकल गई है। मेरी चाची को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से मेरी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं करीब 11 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर मुझे ये मंजर देखने को मिलेगा। मेरी चाची, जिन पर मुझे बहुत ही नाज था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी चाची के जैसी ही हो, मेरा वह सारा भरम पल भर में मिट्टी हो गया। मैं दबे कदमों से वहां से वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि चाची को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह खत्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी भी एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल ना रहते। मैं घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस वो एक ही मंजर बार बार चल रहा था, चाची के कमरे का। मेरी चाची जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी मैं शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दे। मुझे चाची के साथ रहते हुए 6 महीने होने वाले थे, लेकिन उन 6 महीनों में मुझे एक बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी चाची के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नज़र आने वाली मेरी चाची ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी थी। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी चाची अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम रजत है। मेरा ताल्लुक हरियाणा के एक गांव से है। मेरी ज़िंदगी में वह वक्त आया जब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता, इसीलिए मैं शहर गया। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटी मोटी नौकरी करनी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे चाचा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस सऊदी अरब चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे चाचा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई करने के लिए उनके ही शहर आया हूँ और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो वो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए चाचा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी हुई थी। बस इसी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ कि कहीं मेरी वजह से वह लोग परेशान ना हो जाएं। ये सुनकर तो चाचा मुझसे नाराज़ हो गए और कहने लगे, तुम्हारी चाची बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा स्नेह करने वाली हैं। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चाचा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा अपनी चाची से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी उस वक्त मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में शहर में नहीं जा सका था। चाची से मिलकर मैं तो हैरान ही रह गया था। वह उम्र में मेरे चाचा से आधी थी और इंतहा ही हसीन और खूबसूरत थी। शायद ये सब चाचा की सऊदी वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। चाची मुझसे भी बहुत प्यार से मिली और कहने लगी कि रजत, ये तो तुम्हारी बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है।
कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे चाचा के जाने में 20 दिन बाकी हैं और तुम्हारे चाचा के जाने के बाद ये घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे चाचा के जाने के बाद मैं इस घर में अकेले किस तरह से रहूंगी। उनकी बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। चाचा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बिल्कुल भी बात ना करूं। अगर करूंगा तो वह कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले ही दिन मैं चाचा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये फैसला मेरी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन तो झटपट कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला और चाचा के जाने का वक्त आ गया था। चाचा, मैं और चाची शाम को एयरपोर्ट पहुंच गए। चाचा मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी कर लेना। मैंने चाचा से वादा किया कि मैं चाची को किसी भी तरह से कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और घर का और चाची का बहुत ख्याल रखूंगा। चाचा को छोड़कर मैं और चाची घर आए तो मुझे चाची बहुत ही उदास नजर आ रही थी। काफ़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रहीं। जब रात हुई तो और चाची कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि चाची, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप आज दुखी हैं। मेरी बात सुनकर चाची कहने लगी कि मेरा नाम मोहिनी है, तुम मुझे मोहिनी ही कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे चाची कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते। चाची की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। देखा जाए तो वह ठीक कह रही थी। उम्र में तो तकरीबन वह मेरी बराबरी की ही थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था। और फिर जब तक चाचा यहाँ थे मैंने कभी भी चाची को उनके नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं चाचा के जाने के बाद कैसे उन्हें उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन चाची बार बार कहती कि रजत, तुम मुझे मोहिनी ही कहकर पुकारा करो। चाची के बार बार कहने से मैंने उन्हें मोहिनी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती थीं कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती थी। मेरा उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ मोहिनी के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर नहीं आता था वो मेरे इंतज़ार में ही बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर चाचा का फ़ोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह मेरे सामने ही चाचा से खूब सारी बातें करती और मेरी भी चाचा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में चाचा पूरी तरह से बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अब अकेली नहीं है। चाची को कहीं भी घूमने जाना होता तो वह मेरे साथ ही जाती। शॉपिंग पर भी मैं ही उन्हें लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते जा रहे थे। चाची का अंदाज इस तरह का स्नेह करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता था कि पता नहीं उन्होंने चाचा से किस तरह से शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र चाचा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज, पसंद नापसंद चाचा के जैसी थी। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। चाचा को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में मैं और मोहिनी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो मोहिनी को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि ये मोहिनी है, ये मेरी चाची हैं, तो उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। फिर जब मोहिनी उन्हें चाय नाश्ता देकर चली गई तो वह कहने लगे, यार
इस कदर हसीन चाची होने के बावजूद भी तुम्हारा चाचा सऊदी कैसे चला गया? इतनी खूबसूरत बीवी को तन्हा छोड़कर वह यहाँ से कैसे जा सकता है? तुम्हारे चाचा को इनका ज़रा भी ख़याल नहीं आया? अपने दोस्तों के मुँह से ऐसी बात सुनकर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया, तो वह लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी उसका दीवाना हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी चाची पर जैसे पागल हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में टाल दिया था, लेकिन उसी रात को जब मोहिनी किचन में चाय बना रही थी, तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो मोहिनी को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान रह गया। वो आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी। जालीदार नाइटी में उसकी चांदी जैसी बाजू चमक रही थी और उसके बाल गालों पर झुक रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 22 साल का एक जवान लड़का था, जिसके दिल में जज्बात का एक समुंदर मौजूद था। मेरी नज़र बार बार बहक रही थी। मोहिनी को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, तो उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है रजत, तुम अभी तक जाग रहे हो? मैंने फ़ौरन ने अपनी नज़र झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका ये क़यामत वाला रूप देख सकूं। मैंने मोहिनी से कहा कि रात आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं गया, इसीलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर मोहिनी ने कहा कि शायद उसे ख्याल नहीं रहा होगा। ये कहते हुए वो अचानक ही मेरे करीब आई, तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मेरे समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर मोहिनी ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दी। उसकी हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसीलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में आया और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास रहता तो शायद कोई गलती कर बैठता। ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा था कि मेरी कहीं बदली नज़रों को मोहिनी ने तो महसूस नहीं किया होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली होगी, तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार ये ख्याल सता रहा था कि मोहिनी मेरी चाची है और उसके लिए मेरे ऐसे ख्यालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे चाचा का ख्याल आता, तो कभी मोहिनी का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। इधर मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को मोहिनी से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को मोहिनी से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। मोहिनी भी अक्सर आकर हमारे साथ ही बैठ जाती थी और बहुत बातें करती थी। बेचारी वह भी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे चाचा पर गुस्सा आता था कि उन्हें मोहिनी को भी अपने साथ ले जाना चाहिए था, या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए यहाँ वापस आ जाते। अपनी बीवी को यूं तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन चाचा को अपनी सऊदी की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। चाचा को भी अकेले सऊदी में रहते हुए सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ के पैसों की अब आदत हो चुकी थी और हरियाणा वापस आकर उनका गुजारा करना मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों की चाची के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सब के दरमियान एक बेतकल्लुफ़ी वाला मामला रहने लगा था। चाची खुद ही मेरे दोस्तों को कहती कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें। इस तरह उनका भी दिल लग जाता है। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं भी हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। मोहिनी अक्सर ही मुझसे इस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं
पहले की तरह नहीं रहा। ना ही उससे ज़्यादा बात करता हूँ, ना ही उसे कहीं बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर कहीं बाहर लेकर जाऊँगा। और फिर मोहिनी की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों ने फिर एक साथ बैठकर खाना खाया। काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। उस रात को मैंने पढ़ाई भी नहीं की और फिर मैं जल्दी ही लेट कर सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। दरअसल मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब 11 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने कॉलेज से आधे दिन की छुट्टी ले ली। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सकें। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं आम तौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था और इसीलिए मुझे टैक्सी और बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मेरे पास घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी, इसलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त मोहिनी गहरी नींद में सो रही होती थी। लेकिन जैसे ही मैं मोहिनी के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मुझे लगा कि मेरे सर पर आसमान गिर गया है। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा क्योंकि वह तन्हा नहीं थी, बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था जो कि आज छुट्टी पर था, इसलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिला कर रख दिया था और उस पर मोहिनी की जो हालत थी उससे सारी हकीकत मुझ पर बयां हो गई थी। वह दोनों मेरी पीठ के पीछे जो खेल रचा रहे थे उसके बारे में तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये शहर वाले तो मेरी सोच से भी कहीं आगे थे। मोहिनी हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त तो वाकई में आमद लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। और फिर हर गुज़रते दिन के साथ मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वो नामर्द है, जबकि मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी। लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं मोहिनी, तुम्हें अब मैं मिल गया हूँ तो मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता रहूँगा। तो मोहिनी कहने लगी, वाकई ये चाचा भतीजा तो सच में नामर्द थे। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली भी तो उसने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजार दूँ। मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी ज़बानी के अरमान कुछ और हैं। मुझे सिर्फ उसके पैसे की ही नहीं बल्कि उसके साथ की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद भी जब वह मुझे छोड़ कर गया तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता अपनाऊं। आखिर मैं भी अपने अरमानों को कब तक दबा कर रखूं। मोहिनी के खुले लफ्ज़ों से अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने रखती जा रही थी। मैं घर से निकल आया था क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि मोहिनी गलत है या फिर मेरे चाचा, क्योंकि मेरे चाचा मोहिनी को तन्हा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन मोहिनी जिस तरह से उनके एतबार की धज्जियाँ उड़ा रही थी वो भी तो ठीक नहीं था। इसके बाद बहुत सोच समझकर मैंने एक फ़ैसला किया और अपने चाचा को फ़ोन कर दिया और उन्हें बताया कि मोहिनी
उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सारा वक्त बहुत उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद वह तन्हाई से मर जाएगी। इसीलिए चाचा उसे अपने पास बुला लें। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे कि मेरे लिए भी यहाँ पर अब तन्हा रह पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं खुद ही अब अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और मोहिनी को सरप्राइज़ देना चाहता था। इसलिए ये बात मैंने उसे अभी तक नहीं बताई थी। चाचा की बात सुनकर मैं भी बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी चाची ने मुझे अपनेपन से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। लेकिन जब मैं उनके किसी भी काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि चाचा के आने के बाद में वह ऐसी कोई भी गलत हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए क्योंकि गलती दोनों की तरफ से हुई थी। इसीलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और चाचा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। मेरे दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था और जब मैं ही वहाँ नहीं रहा तो फिर उसका वहाँ कोई काम नहीं था। आज इस बात को कुछ महीने बीत चुके हैं और चाचा और चाची एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन आज भी जब मैं उस वाक़ये को याद करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि इस सब में आखिर किसकी गलती थी। लेकिन जो भी हो, मैंने एक परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया था। अगर मैं सही वक्त पर सही फैसला नहीं करता तो आज न जाने क्या होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।